यूएफसी को स्टार्ट हुए लगभग 30 साल हो गए हैं और इस दौरान हमने एक से एक बढ़कर फाइटर देखे हैं, जैसे जॉन जोन्स, जीएसपी, एंडरसन सिल्वा। इन सब का टाइटल रेन क्या शानदार रहा है। इनमें से जीएसपी तो डबल चैंपियन भी रह चुके हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस यूएफसी बिजनेस में सबसे टफेस्ट डिवीज़न कौन सा है, तो जहाँ तक है आप बोलेंगे कि लाइट वेट, क्योंकि उसमें हमें दिखे हैं सबसे एलीट एथलीट, वो भी 2000 अगर हम 11 वाले टाइम में देखें तो एक से एक एथलीट, जिसमें खबीब, कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, डैन हुकर, माइकल चैंडलर, इतने बढ़िया बढ़िया नाम हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि हु इज़ द बेस्ट लाइट वेट यूएफसी फाइटर ऑफ ऑल टाइम, तो क्या जवाब देंगे आप? शायद आप में से कुछ बोलेंगे खबीब, द मैन हु डोमिनेट थ्रू आउट हिज करियर, 29-0 इस ब्रूटल स्पोर्ट में, नेवर ब्लीड एंड बीट द टॉप मोस्ट फाइटर ऑफ द कंपनी। या शायद कुछ बोलेंगे द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। कॉनर मैग्रेगर ने इस पूरे फाइट बिजनेस का फेस ही चेंज कर दिया। यूएफसी का फर्स्ट 2 डिवीज़न चैंपियन जिसने एक साथ 2 बेल्ट होल्ड की, फेदर वेट और लाइट वेट दोनों में। होजे एल्डो जैसे लेजेंड को हराया। इससे पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि डबल चैंप बनना, होजे एल्डो को हराना एक पॉसिबल है। और इससे भी बड़ी बात, कॉनर मैग्रेगर ने जो चेंज लाया है फाइटिंग बिजनेस में, मनी गेम खेला है, मेंटल गेम खेला है, वो तो बहुत ही अलग है। या आप बोलेंगे जस्टिन गेची, द हाईलाइट, जस्टिन गेचीज एलीट एथलीट। या आप बोलेंगे डस्टिन पोरियर, या फिर चार्ल्स ओलिवेरा, द मैन हु हैज़ मोस्ट सबमिशन इन यूएफसी, मोस्ट बोनसेस इन यूएफसी। पूरे टाइटल रेन में उन्होंने एक से एक अपसेट दिए हैं। डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर एंड फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले बेनील दारूश। कुछ टाइम पहले तक उन्हें खबीब से कंपेयर किया जा रहा था कि अगर अभी खबीब रिटायर नहीं होते तो शायद चार्ल्स ओलिवेरा उन्हें हरा देते। तो आप सोच सकते हैं वो कितने ही कमाल के एथलीट हैं। लेकिन जब भी लाइट वेट डिवीज़न की बात होती है, हम हमेशा एक इंसान को भूल जाते हैं। द बुगी मैन, अल कुकुई, टोनी फर्ग्यूसन। Tony Ferguson is an animal. Like that. He's the scariest guy at 155 in my word. I agree. In my world, because he think don't so. get tired. Yeah. You guys have no idea. When you're hurt, how do you feel? You lay down, right? You take a second. You go, you take your vitamins, do your thing. When I'm hurt, I love it. I love that feeling because it's real. That's the most realest feeling that you could ever have, is being in pain, because everything else, happiness could be fake, crying could be fake, but pain? Shit. Everything. I'm gonna slam you. I'm gonna slam you. My student, I broke his fucking rib. Oh, that's a dick move, bud. Why would you do that to your own student? Because he made me do it. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी पहली वीडियो और आपकी शायद पहली यूएफसी डॉक्यूमेंट्री हिंदी में, जिसमें हम बात करेंगे द एस्टोनिशिंग करियर ऑफ टोनी फर्ग्यूसन, कि उनका राइज कैसे हुआ था, उन्होंने कैसे पूरे लाइट वेट डिवीज़न को डोमिनेट किया और अब वो कैसे 0-6 की लूजिंग स्ट्रिक पर है। ये डॉक्यूमेंट्री मेरा एक छोटा सा एफर्ट है इंडियन एमएमए सीन को बढ़ाने के लिए। अगर इस वीडियो पर हमें 10 लाइक्स मिले तो मैं अपनी सेकंड वीडियो अगले संडे रिलीज करूँगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017, खबीब को मेडिकल कंडीशन की वजह से ब्रेक लेना पड़ा और मैग्रेगर वॉज फाइटिंग द बिगेस्ट फाइट ऑफ द मॉडर्न एरा। कॉनर ने बॉक्सिंग में स्विच किया और फाइट करने के लिए आगे बढ़े फ्लॉयड मेवेदर से, जो कि उस टाइम 49-0 थे। I want everyone in this arena to scream at the top of your lungs, fuck Floyd Mayweather! 1, 2, 3! यह एक बहुत ही बड़ा मूव था एमएमए और यूएफसी के लिए, बट इन 2 कंडीशंस की वजह से जो यूएफसी का सबसे मोस्ट एंटरटेनिंग, मोस्ट कॉम्पिटिटिव लाइट वेट डिवीज़न था, वो सफ़र करने लगा। कॉनर एंड खबीब वॉज उस टाइम के
सबसे मेन फाइटर होने की वजह से UFC को काफ़ी मुश्किलें हुई। बट तब कहानी में एंट्री हुई टोनी फर्ग्यूसन की। टोनी ने केविन ली से इंटरिम बेल्ट के लिए फाइट एक्सेप्ट कर ली एंड एज यूजुअल ही फॉट एंड वॉन। टोनी ने केविन ली को हराकर फर्स्ट टाइम UFC इंटरिम लाइट वेट चैंपियनशिप जीती। UFC lightweight champion of the world, Tony El Cucuy Ferguson. और इसी फाइट के बाद हबीब की UFC में फिर से वापसी हुई। हबीब ने बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से एडसन बरबोजा को हराया और दोबारा नंबर 1 कंटेंडर बन गए फॉर द UFC लाइटवेट चैंपियनशिप। UFC ने फिर से मैचअप किया हबीब वर्सेस टोनी, बट एज यूजुअल कहा जाता है कि ये फाइट एक शराब थी। इस फाइट को 5 बार बुक किया गया बट इट नेवर हैपेंड। टोनी एक इंजरी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से UFC में उनकी इंटरिम बेल्ट भी वापस ली। जिस इंसान ने एक टाइम पर पूरे लाइटवेट डिवीज़न को बचाया, आज वो खुद गायब हो रहा था। कॉनर वर्सेस खबीब के चलते टोनी को काफ़ी लोगों ने भुला दिया। उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी वो डिज़र्व करते थे। इतना सब होने के बावजूद अच्छी बात ये थी कि टोनी अभी भी अपनी 10 फाइट विन स्ट्रीक पर थे। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, उन्होंने अपने लास्ट 6 ओपोनेंट्स को इतनी ब्रूटल बीटिंग दी है। द मैच वॉज ब्लड बाथ। UFC 229 में कॉनर वर्सेस खबीब वॉज द मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट होस्ट किया टोनी ने। वो ही शोज द टोटल डोमिनेंस एंड वॉन द फाइट अगेंस्ट एंथनी पेटिस, जो कि एक फॉर्मल UFC लाइटवेट चैंपियन थे। उस इवेंट में खबीब और टोनी दोनों ने अपनी फाइट डोमिनेटिंग तरीके से जीती और दोबारा से टोनी वर्सेस खबीब के लिए फैंस की डिमांड हुई। लेकिन फिर से ड्यू टू पैंडेमिक एंड कोविड ये फाइट नहीं हो पाई। कोविड के चलते खबीब रशिया में फंस गए और UFC को टोनी के लिए बुक करना पड़ा एक नया ओपोनेंट। इट वॉज UFC 249 जब टोनी की एक ऐतिहासिक स्ट्रीक का एंड हुआ। टोनी वर्सेस गेची एक वॉर थी और मैं ये बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा। अगर आप चाहते हैं तो ये हाइलाइट्स दोबारा देख सकते हैं। दोनों फाइटर्स ने अपना बेस्ट दिया बट वो रात गेची की थी। गेची ने टोनी को बहुत ब्रूटल बीटिंग दी। वो टोनी के लिए सबसे हार्डेस्ट फाइट थी। लेकिन बट शायद आज भी हम UFC फैंस जानते हैं टोनी उस फाइट से कभी उबर नहीं पाए। अभी प्रेजेंट में टोनी इज़ लॉस्ट और अब वो अपनी 0-6 की लूजिंग स्ट्रीक पर हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद टोनी आज अपनी लूजिंग स्ट्रीक पर हैं, पर हम फैंस जानते हैं कि वो हु वॉज द रियल टोनी, द मैन हु नेवर क्विट। UFC 296 में टोनी फिर से फाइट करने जा रहे हैं पैडी पिमलेट के अगेंस्ट। मे बी उनकी आखिरी फाइट हो, बट ऑल वी वांट टू सी हिम विन फॉर द वन लास्ट टाइम। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट UFC डॉक्यूमेंट्री किस पर देखना चाहते हैं और बने रहिए ऐसी ही और UFC डॉक्यूमेंट्रीज हिंदी में देखने के लिए। द लास्ट post-credit scene is for the all real Tony fans like me. So, enjoy. he's got him hurt. That's in deep. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Come on, let him go. Oh my goodness. He might have broken his arm. Oh, I couldn't even watch it drop.